कोरोना कहर ढाने लगा। तीसरी लहर में रिकॉर्ड हलाकतें। एक ही दिन में 135 अफराद जान से गए। अब तक 15,754 अमवात। 24 घंटे में 4,681 नए मरीज। 7,34,423 शहरी मुतासिर। 76,757 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.73% रिकॉर्ड। रमजान मुबारक में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। अफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाज़त। रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की गुंजाइश। हालात का जायजा लेने के लिए इजलास 20 अप्रैल को फिर शेड्यूल। NCOC इजलास का एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म आज सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी तकरीब में मौजूद होंगे। 6 मकामात पर 3 मरला के 1,175 घर बनाए जाएंगे। 50 लाख घरों की तामीर का वादा अब हकीकत में ढल रहा है। फवाद चौधरी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी के दलाइल जारी। इंतशार अंगेज गुफ्तगू का केस। जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक की तोसी। लीगी रहनुमा को कोरोना का शिकार। खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया। रिपोर्ट सेशन अदालत में पेश। PDM में इख्तिलाफात शो कॉज नोटिस से शुरू हुए। मौलाना फजलुर रहमान को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर इनसे गलती हुई तो मुआजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम मानवीवाला की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। मजहबी जमात का एहतजाज। तीसरे रोज भी ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। लाहौर में अहम शाहराहें बंद होने से लोगों को परेशानी। फैसलाबाद रावलपिंडी में रास्ते खुलने से ट्रैफिक बहाल। कराची के बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड को भी खोल दिया गया। सस्ते रमजान बाजारों में बद इंतजामी की शिकायत आम। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में गैर मयारी अशिया की फराहमी। चीनी और आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। सस्ती चीनी न मिलने पर शहरियों का पारा हाई। अब यहाँ पे चीनी नहीं है। कहते हैं बदनाम होटल कर दिया। ऑफिसर आए थे, चेक करके गए, चीनी नहीं आई अभी। आज पहले दिन आनी है। मैंने कहा जी कब तक आएगी? कहते हमें पता ही नहीं है कब आनी है जी। गवर्नमेंट हमारे लिए रिलीफ क्या दे रही है? सारा दिन गर्मी में इधर रोज़े की हालत में हम इधर कतार में लगे रहते हैं। हाँ, 1-2 चीज़ें सस्ती है उसके वो भी एक पैकेट देते हैं, दूसरा देते नहीं है। इतनी लंबी लाइन से बेचारा 1 किलो चीनी के लिए 1 किलो चीनी लेने आना इतनी दूर से, इतने तो पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा। सिर्फ मजाक है कौम के साथ, फ्रॉड है सारा, सबको फ्रॉड है, कौम के साथ मजाक है। किधर चीनी, किधर आदमी, किधर से आए हैं, ड्यूटी छोड़ के आए हैं अपनी, ठीक है, तो चीनी तो कोई नहीं है। कोई देगा यार बंदे भाई चीनी है नहीं ना, कल आए परसों आए हो। अच्छी चीज़ मिलती है वो लाइन में खड़े रहते हैं, मिलती ही नहीं है। सिर्फ बातें टीवी तक है। ये अवाम बस ऐसी जलील हो रही है। रोज़ा ज़रूर रखें मगर खाने पीने में एहतियात भी करें। तली हुई, मुनगन और गैर सेहतमंद ग़ज़ा बीमारी का बाइस बन सकती है। तिब्बी माहिरीन का सहरी और इफ्तारी में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। दीगर बोगियों को भी नुकसान। रेलवे ट्रैक मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सबसे पहले आपको बताएं बेरहम कोरोना वायरस की सफाकियत जारी है। मुहलिक वायरस मजीद 135 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 15,754 हो गई। 24 घंटे में 4,681 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 7,34,423 तक जा पहुंची है और एक्टिव केसेस की तादाद 76,757 हो गई। न करने के भयानक नताइज सामने आने लगे। कोरोना वायरस इंसानी जिंदगियों को निगलने लगा।
NCOC के ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 135 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की तादाद 15,754 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,681 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की तादाद 7,34,423 तक जा पहुँची। एक्टिव केसेस की तादाद 76,757 है। NCOC के मुताबिक 4,216 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 6,41,912 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,69,840, खैबर पख्तूनख्वा में 1,01,045, पंजाब में 2,55,571, इस्लामाबाद में 67,491, बलूचिस्तान में 20,499 और आज़ाद कश्मीर में 14,837 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,140 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 48,092, जबकि मुल्क भर में 1,08,78,086 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मौलिक वायरस से बचाव का वाहिद तरीका एहतियात, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी तकरीबात से दूर रहें, हाथ बार बार धोएं, जिंदगी से प्यार कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। रमज़ान मुबारक में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि अफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाज़त मिल गई है। रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेस चलाई जाएंगी। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चल सकेंगी। दफातर में भी 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी होगी। NCOC ने रमज़ान में कोरोना SOPs जारी कर दिए। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। अफ्तार से रात 11:59 तक बाहर खाने की इजाज़त होगी। तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर हर तरह की पाबंदी बरकरार रखी गई। समाजी, सियासी, खेलों समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। NCOC के एलामिये के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी के अलावा गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाने की हिदायत की गई। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला बरकरार रखा गया। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। मजीद इकदाम के लिए इजलास 20 अप्रैल को होगा। NCOC के मुताबिक सिनेमा घर और मज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होगी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में सियाहत के लिए सख्त SOPs बरकरार रखे गए। मुख्तलिफ जगहों पर टेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। माह रमज़ान में मसाजिद में 6 फीट फासले के साथ नमाज की अदायगी की इजाज़त होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चे मसाजिद में नहीं आ सकेंगे। नमाज तरावी मसाजिद की बाउंड्री में अदा की जाएगी। नई पाबंदियों का इतलाक 16 मई तक रहेगा। मोहम्मद अशरद की रिपोर्ट देखिए। वायरस से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। मसाजिदों इमाम बारगाहों में नमाज के लिए कारपेट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। 50 साल से जायद उम्र के अफराद, बच्चे या ऐसे अफराद जिन्हें नज़ला या खांसी हो, इन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नमाजियों के लिए मास्क लाजमी करार, जबकि 6 फीट का फासला रखना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने तजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक करने के अहकाम जारी कर दिए। जुम्मा और इतवार को तजारती सरगर्मियाँ बंद होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस की इजाजत नहीं होगी, जबकि आउटडोर सर्विस रात 10 बजे तक होगी। तफरीही पार्क्स, सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शादी ब्याह, समाजी, सियासी, सकाफती तकरीबात और खेलों पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ मरकजी मुलजिम है। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना है। मजीद नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि शरीक मुलजिमान की जमानत हो गई। शहबाज शरीफ मरकजी मुलजिम है। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त खारिज करें। नैब की जानिब से इस्तदा की गई है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इशफाक, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाए जाने का इम्कान है?
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। तो आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने अपने तवील दलाइल दिए। तकरीबन 10 बजे के करीब इस मुकदमे की समाअत हुई और 12:15 तक इस केस की समाअत जारी रही और इस मामले पर नैब की जानिब से भरपूर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की गई और कहा कि शहबाज शरीफ इस केस के मरकजी मुलजिम है, शरीक मुलजमान की जमानत हुई है, शहबाज शरीफ तो मरकजी मुलजिम है, इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त जमानत है इसे खारिज किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सलमान शहबाज ने 2003 में अपने 19 लाख के शेयर डिक्लेयर किए, जो भी असासे बने 2005 के बाद बने। जब टीटीज आना शुरू हुई तो पापड़ वाले के अकाउंट में $14 लाख भेजे गए। इसी तरह से महबूब अली को $10 लाख आए जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना, जबकि शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटीज भेजी गई, जबकि शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम ताहिर नकवी इश्तेहारी हैं और उनके अकाउंट में भी लाखों की टीटीज आई हैं, जबकि ताहिर नकवी टीटीज की सारी रकम सलमान शहबाज को देता था। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ के पूरे खानदान ने टीटीज वसूल की। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के अकाउंट में पैसे आते रहे जिन्हें हारून यूसुफ ऑपरेट कर रहा था। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं शहबाज शरीफ से जाकर मिलता है और वाज़ेह सबूत शहबाज शरीफ के खिलाफ मौजूद हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस असद जवेद घुराल पर मुश्तमिल बेंच ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।